नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले जम्मू संभाग की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अलग अलग जिले के अंदर क्या कुछ चल रहा है, संवाददाताओं के पास चलेंगे, देखिए। सीधा रोड जो है नगरोटा चला जाए, एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा और ये लोग उजड़ने से बच जाएंगे। इसमें जितने एस्टेब्लिश्ड जो बिजनेस हैं ये सब के टूट जाएंगे, ये सबको नुकसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट जो रेट दे रही है वो बिल्कुल मुनासिब रेट नहीं है, उससे तो ये लोग खोखा भी नहीं लगा पाएंगे। आज की इस महंगाई के ज़माने में ये जो रेट इन्होंने फिक्स किया है, ये रेट जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ ये लोगों के ठगने वाली बात है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार बाहर से ले जाए, ये नेशनल हाईवे जो है इसको एज इट इज़ रखा जाए, इसको नुकसान ना किया जाए। वो तरक्की जो लोगों को उजाड़ के की जाए, मैं समझता हूँ वो तरक्की लोगों के हित में नहीं होती। तरक्की करो लेकिन जिससे लोगों को नुकसान ना हो। एक्सप्रेस हाईवे बनने के विरोध में आज सांबा जिला के राया मोड़ इलाके में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे, कुछ दुकानदार मौजूद थे और उसी के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी मौजूद थे। और ये जो प्रदर्शन किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ, वो कारण था कि जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और इस हाईवे से बनने का जो नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा वो ये होगा कि लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की दुकानें टूट रही हैं और लोगों की जो खेत खलियान है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी यहाँ पर जो वो आ रही है। और इसके जाने से काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों का हो सकता है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस नुकसान की भरपाई कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी जो मुआवजा मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा कम दिया जा रहा है, उक्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा। उसी को लेकर ये प्रदर्शन आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ किया गया है। और यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट तो की जा रही है, वो मानते हैं कि ये डेवलपमेंटल कार्य बड़े स्तर पर अब शुरू हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की तरक्की हमने क्या करनी है जो बनी बनाई चीज को तोड़कर लोगों का नुकसान कर तरक्की की जाए, इस तरक्की का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो सर्वे किया है एक्सप्रेस हाईवे का, वो भी कहीं ना कहीं गलत किया है। वो बंद कमरों में बैठकर जो उन्होंने सर्वे किया वो उसी सर्वे के ऊपर ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि जो कंडी इलाका है वहां से ये इस एक्सप्रेस हाईवे को निकालते। खासतौर पर जो हमारा पुरमंडल उत्तरबैनी का इलाका है, इस इलाके की तरफ से अगर एक्सप्रेस हाईवे निकालते तो वो नगरोटा में जाकर मिलता और उससे जो दूरी थी वो भी कम होती और वहां पर डेवलपमेंट जो है वो बड़े स्तर पर होती। लेकिन यहां पर जो नुकसान है वो लोगों का होगा इस हाईवे को बनाने से। और कहीं ना कहीं चाहिए था कि कंडी इलाके की तरफ से ये एक्सप्रेस हाईवे निकलता टुवर्ड्स कटरा की ओर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी अब शामिल हो चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस फैसले में चेंजेस लानी होगी और कहीं ना कहीं जो मुआवजा दिया जा रहा है उस मुआवजे को भी बढ़ाया जाए ताकि लोग अपना काम कर सकें। उन्होंने कहा कि जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे तो कोई रेडी फड़ी भी नहीं लगा सकता, कोई अपना खोखा भी नहीं लगा सकता जो मुआवजा दिया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ बात कर इस फैसले में चेंज लानी होगी और नुकसान लोगों का ना हो, इसको लेकर भी जो प्रशासन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसको यहां पर गौर करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट वो क्या डेवलपमेंट हुई जो लोगों का नुकसान कर की जाए। इसलिए कहीं ना कहीं अब चर्चाओं में आ रहा है एक्सप्रेस हाईवे का बनना, क्योंकि इससे पहले भी सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो चुके हैं। क्योंकि इस हाईवे से बनने से जो लोगों का नुकसान होगा वो साफ तौर पर नजर आता है कि जमीनें आ जाएंगी, घर टूट जाएंगे, दुकानें टूट जाएंगी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं अब जो चर्चाओं में ये शुरू हो चुका है आना एक्सप्रेस हाईवे के बनने का, कि यहाँ लोग अब ये ऐतराज जता रहे हैं कि जो हाईवे बनने जा रहा है इससे नुकसान लोगों का होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को होगा। इसलिए इसे यहाँ से स्थानांतरित कर कंडी इलाके की तरफ बनाया जाए और वहाँ जो है वो इसे नगरोटा तक मिलाया जाए, पुरमंडल उत्तरवैनी तक का जो रूट है वो इख्तियार किया जाए ताकि दूरी भी कम हो और डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिले, बजाय इसके यहाँ लोगों के घर दुकानें तोड़कर इसे बनाया जा रहा है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि लोगों में नाराजगी आ रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने और स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इनके बारे में नहीं सोचा गया तो वो आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।
चलिए अब आपको कश्मीर संभाग की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि कश्मीर संभाग में भी लगातार खबरें जो हैं वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज क्या कुछ है अलग अलग जिले के अंदर सूरत हाल, वो देखिए। हम प्रैक्टिस देखते आए हैं, यहाँ पे आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, नेशनल लेवल की बात होती है। हर साल कश्मीर से 8-10 आईएएस आईपीएस निकल जाते हैं। आने वाले वक्त में क्या वही होगा? जम्मू कश्मीर से जो पीजी करके डॉक्टर निकलेंगे वो 8-10 ही होंगे, और फिर जम्मू कश्मीर से जो डॉक्टर पढ़ के निकलेंगे, यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ के सिक्किम से जो डॉक्टर पीजी करके निकलेंगे, क्या वो कश्मीर में रहेंगे? साफ जाहिर है जो बाहर से आएगा वो अपने घर ही जाएगा। तो फिर कश्मीर में डॉक्टर कहाँ रहेगा? फिर पेशेंट डॉक्टर की जो रेशियो है वो क्या होगी? फिर वो जो कन्फ्लिक्ट जो है, जो लगातार हम देखते आ रहे हैं, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? और फिर कश्मीरियों को अपना हिस्सा, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा? ये वो सवाल है जो आज बहस बना हुआ है। इन डॉक्टर्स ने बात शुरू की है क्योंकि इनका कहना है कि इनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि इनकी इज्जत नफस भी मारी जाती है। ये सारा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हमने कल देखा जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ। पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग एक मंच पे देखे गए। राजौरी में डॉक्टर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से लेकर जेवीसी, हर जगह पे इस तरह की नारेबाजी हो रही है, बैनर्स लग रहे हैं। लेकिन मामला गंभीर है, मामला बड़ा है। आने वाले वक्त के भविष्य के हमारे बच्चों के हवाले से बड़ा सवाल है, और यही सवाल लेके श्रीनगर के डॉक्टर निकले हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। जानना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने इंट्रोडक्शन दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। मेरा नाम डॉक्टर आमिर वानी है। आई एम फ्रॉम सिक्किम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, इंटर्न डॉक्टर आई एम। एक्चुअली दिस इज़ ए प्रोटेस्ट फॉर द इनजस्टिस। यू नो जो स्टूडेंट्स ऑफ JNK, मेडिकल स्टूडेंट्स, MBBS स्टूडेंट्स पर से अब जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, उस चीज़ के लिए एक प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट है ऑटोक्रेटिक रूलिंग्स को अप्लाई करने के लिए, उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है। नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन व्हाट डज दैट मीन? आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू दैट। टिल दिस पॉइंट, आई मीन 2021 जो था, अभी तक के जो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से होती थी, अप्रॉक्सीमेटली 400 और 500, द नंबर वेरीज from year to year. They were all reserved for the students of Jammu and Kashmir. There was no student from outside India who would apply for the postgraduate seats of Jammu and Kashmir. Now recently, just 2 or 3 or 4 days back, different ministries, different notifications leke aayi that 50% of the seat capacity in the post graduations will be thrown open to the all India students. They will be competed at the all India level. समझाइए, हमारा जो आम अनपढ़ आदमी भी समझ आए कि क्या कहना चाहते हैं। Okay, sorry for that. 50% जो सीट रिजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर का है उनको ऑल इंडिया के लिए ओपन किया गया है। उसका मतलब 400 सीट्स में से 200 सीट्स के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स परमिसिबल होंगे, वो इसके लिए कम्पीट कर सकते हैं। दैट वुड मीन कि हमारी अपनी यहाँ पे सीट कैपेसिटी 200 रह जाते हैं। JNK के स्टूडेंट जो इंटर्न्स होते हैं, द नंबर वेरीज अराउंड 1500 to 2000, 1500 से 2000 तक होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसका मतलब 1500 से 2000 स्टूडेंट जस्ट फॉर 150 और 2 सीट्स के लिए कम्पीट करेंगे। अब इसके लिए रीज़न क्या है, प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? एक, कोई नोटिस इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में लाई जाते, एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ के रेगुलर बैचेस होते हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया से 1 साल लैग करते हैं। दैट मीन्स टू से कि हम अभी जो 15 बैच है या 16 बैच है, हमारे इंडिया में काउंटर पार्ट जो हैं वो 17 या 18 बैच के होंगे, तो हम 1 साल लैग करते हैं उसकी वजह से। तीसरी बात, preparation. This is very competitive exam. Unless you don't provide equal opportunities for equal students, they won't be able to compete at the level. यहाँ पे जब से हम यहाँ पे आए मेडिकल कॉलेज में, from 4 or 5 years, there has been unrest. There has been. Are you worried about competition? No, we are not. We are equally competent. We are just saying that this is something that's pure injustice. How? I would say we are just unprivileged. You might be knowing that the demography or the political scenario in the Jammu and Kashmir is. In the last 6 years, we have been only able to attend just 2 and 2.5 years in college, regular college. इससे परेशानी ये होगी कि जो बाहर से ऑल इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, आफ्टर दे कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन दे विल लीव दिस प्लेस। हमें यहाँ पे पहले ही डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत कम है। जब वो यहाँ से चले जाएंगे, देयर विल बी मीगर अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स लेफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हाउ विल दे बी एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन? रिजल्ट होगा ये, यहाँ का हेल्थ केयर जो है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें। मेरे साथ एक और बेटा डॉक्टर है यहाँ पे। बेटा, यू आर जस्ट मुझे बता रही थी, क्या आपको इसमें नुकसान नज़र आ रहा है?
First of all, I'd like to mention, आप हमें कह रहे हैं कि हम past छोड़ दें, but we cannot really leave the past. I'm not talking of decades of past, just talking about the recent past. Post the abrogation of Article 370, internet blockade हो गया था. In fact, हमारे medical colleges were shut. You will not listen of this thing anywhere outside of JNK. हमारा college shut हो गया था, हमारा session delay हो गया. Internet blockade for God knows how long. And this is no surprise that internet is a part and parcel of our education. You cannot expect us to compete with people who have not heard of what internet blockade is. They don't know what it's like to wake up to your phone without any signal. ठीक है, आप स्टूडेंट 150 हैं, 200 हैं, 500 हज़ार हैं, लेकिन यहाँ के मासेस पे इसका असर क्या पड़ेगा वो हमें बताइए। यहाँ के मासेस पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. What is at stake is not just the medical education of hundreds of students, even though that in itself is a big issue. What is at stake is the healthcare of hundreds and lakhs of people. I don't know the exact population of JNK, but their healthcare is at stake because you will tell us that okay, those doctors will stay here. They'll not. They'll complete their post-graduation from a prestigious institute, SKIM SORA, that is on our land. You know, the government had promised that after the abrogation everything will be better, but we are already seeing the horrible repercussions of that. We're already seeing of colors of what has happened. The government, it's not that the first time the government is being unjust, but this is something we'll definitely stand up for because this is like slashing our throat. This is for our people. This is not just for me. This is for all the people who have come here. बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। वक्त की कमी है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकूंगा। साफ जाहिर है 2500 1000 डॉक्टरों का मामला नहीं है, मामला इंटायर कश्मीर या जम्मू कश्मीर की कौम का है। कल यहाँ से जो डॉक्टर बन के आएंगे वो देश के मुख्तलिफ रियासतों से आएंगे, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या? हमारा पोस्ट डॉक्टरेट यानी हम प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह जो हमारे पास होंगे हर साल 8-10 तक आ जाएंगे, 15-20 भी आ जाएं, और उसके बाद ये रेशो क्या रहेगा? ये 5 अगस्त 2019 के बाद के फैसलों में सबसे बड़ा विकास है। ये विकास जम्मू कश्मीर का है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का और विकास हो रहा है और कश्मीरी जम्मू कश्मीर के नागरिक को इग्नोर किया जा रहा है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे सोपोर, और सोपोर में भी आज अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। कैसे पूरा कार्यक्रम रहा, नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। अगर हम बात करें सोपोर की, आज सोपोर में जो है म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया है। म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इनका कहना है कि ये जो अवेयरनेस है, जो अगर हम बात करें यहाँ पे लोग जो है जो गारबेज वगैरह सड़कों पे फेंकते हैं, प्रेसिडेंट जो है मसरत रसूल कार, उसने जो है बाज़ाब्ता इसका आज इनाग्रेशन किया और ये महोत्सव जो है ये 1 हफ़्ता चलेगा। प्रोग्राम में अगर हम देखें म्यूनसिपल कमेटी के जो मेंबर्स, उसके साथ साथ अगर हम सोपोर की बात करें, जितने सारे सोपोर के काउंसलर, हम अवकाफ कमेटीज़ की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट्स ने भी जो है इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम के तहत जो है आज से इन्होंने जो ये ड्राइव स्टार्ट की है। इसमें जो है बाज़ाब्ता लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे आप अपने माहौल को साफ़ रखेंगे, कैसे इस अवेयरनेस को जो है लोगों तक पहुँचाया जाएगा। जितने भी अवकाफ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उनको भी इस कैंपेन में जो है बुलाया गया था और उनको जो है बाज़ाब्ता अवेयर किया गया है, और ताकि वो जो है अपने इलाकों में जो है जाके लोगों को अवेयर करें कि जो जितना भी कूड़ा करकट घरों से निकलता है उनको जो है ऐसे ही सड़क पे ना फेंका जाए। उनके लिए जो है डस्टबिन्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो गार्बेज डंपिंग साइट की जो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, उसके चलते जो है हमने प्रेसिडेंट से भी बात की तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है ये मसला भी जो है सोपोर की आवाम के लिए जो ये बहुत बड़ा मसला है, इसको भी जो है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हल किया जाएगा। पॉलीथीन्स की अगर हम खास कर बात करें, पॉलीथीन से जो हमारा माहौल जो है वो ख़राब होता जा रहा है। मसरत रसूल कार ने ये भी कहा कि हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं, हम शॉपकीपर से अगर हम देखें या अगर हम छाबड़ी फरोश, उनको भी जो है ये कहा गया है कि पॉलीथीन का कम से कम यूज़ किया जाए ताकि जो हमारा जो माहौल साफ़ सुथरा रहे। और अगरचे हम देखें डस्टबिन का वो प्रॉपरली यूज़ करें। सोपोर म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो 1 हफ़्ता चलेगा, म्यूनसिपल काउंसिल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये कहना है कि हमने आज ये ड्राइव भी स्टार्ट की कि जितने भी वार्ड्स यहाँ पे हमारे वार्ड्स वगैरह है, हम घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उनको जो है कूड़ा करकट कैसे जमा कर ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है 7 दिन के लिए चलेगा और 7 दिन के बाद जो है ये कंक्लूड हो जाएगा। आज़ादी का महोत्सव जो मनाया जा रहा है म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर की जानिब। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से दिखा देते हैं कि किस तरह से आप आधार कार्ड पर ही अपना लर्निंग लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि घर में आप बैठे हैं, लर्निंग लाइसेंस आपको चाहिए, तो घर बैठे कैसे ले सकते हैं, ज़ुहूर रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
से पहले फॉर्म भरा था, फिर मैंने एक ट्राई दी थी, फिर मैं उसमें फेल हो गया। फिर रिटेस्ट के लिए मैंने आज फॉर्म दिया और ट्राई आ गई आज। और जहाँ यहाँ तक ऑनेस्टी के साथ ट्राई दी जाती है, मैंने जो ट्राई दी और मैं उसमें कामयाब हो गया आज। हम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम पिछली बार आए थे ट्राई देने, खुद DSP उनको भी ट्राई दी गई, तब उनकी लाइसेंस अप्रूव की गई। यहाँ पर कोई मतलब जो प्रॉक्सी होती थी वो अब नहीं होती हैं। ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वीडियोग्राफी का एक ऑर्डर निकाला है, जिसके तहत हमारे पास 100% वीडियोग्राफी का प्रूफ होना चाहिए। जो भी बंदा ट्रायल दे रहा है तो उसकी ट्रायल का जो प्रूफ होगा कि वो चाहे पास हुआ हो या फेल हुआ हो, वो अब मैंडेटरी है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि उनको अपने पास वो 3 महीने 90 डेज़ तक वो उनको प्रिजर्व करना ही करना है। जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी शुरू हो गई है डिपार्टमेंट में। अगर किसी बंदे को कोई अप्रीहेंशन है कि अगर उसका सवाल है कि मैंने जी ट्रायल क्वालिफाई की थी, वो हमारे पास आ सकता है, तो हम उसे उसका वीडियो दिखाएंगे कि देखिए जी आपका जो ये वीडियो है ये इस पैरामीटर्स पे आप पास हुए हो या फेल हुए हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि अब आपको कोई भी बैक चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, गैप सफिशेंट है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 18 फीट्स का गैप है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आदमी को कोई भी बैक चैनल ढूंढने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से, थोड़ा सा आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, तो ये ट्रायल पास करना कोई मिशन इम्पॉसिबल है नहीं। जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़गाम में ये ट्राई ग्राउंड है, जिसको यहाँ पर आज ट्राई ली जाती है हर थर्सडे को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि जिनके पास आधार है वो लर्निंग लाइसेंस खुद वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नेट के द्वारा, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है उनका भी हो सकता है ऑनलाइन, लेकिन उनको ऑफिस ARTO ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हो उनको वहाँ तक आना पड़ेगा। और इसमें ज़िम्नन एक ऑर्डर है कि वीडियोग्राफी अब ज़रूरी है। जब भी ट्रायल हो, यहाँ पे जब भी ट्राई हो तो वीडियोग्राफी इसका करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और जब ये रिवर्स या फ्रंट जब ये पार करेगा या रिवर्स वापस आएगा, 18 फीट का गैप है। साथ साथ 90 डेज़ के लिए ये प्रिजर्व ये फिल्म रखनी है, ताकि अगर ये सार्फिन चाहे तो वो देख सकता है कि मैं उस टाइम पास हुआ था या फेल हुआ था। ये मैंडेटरी है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे और कुलगाम से तनवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सेब की अच्छी फसल होने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है वो दिखा देते हैं। इस मंडी में सेब खरीद रहा हूँ। बढ़िया क्वालिटी के माल आते हैं इस मंडी में, बढ़िया वजन वाले माल दूसरी मंडियों में नहीं आते हैं। वजन वाले माल कुलगाम और शोपियन में माल वजन वाला आता है, क्वालिटी वाला माल आता है जी। तो अच्छा ये बताइए कि इस साल जो आपने सेब देखे तो ये सेब कैसे हैं और कैसे लगे आपको? सेब का इस साल क्वालिटी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, बाकी दूसरे इलाकों में नहीं है क्वालिटी। कश्मीर के अंदर सोपोर साइड नहीं है क्वालिटी, मैं गया इधर शोपियन और कुलगाम के इलाकों में है। तो आप माल कहाँ ले जा रहे हैं? माल सागर इंदौर 2 जगह जा रहा है हमारा माल। ताकि हार्टिकल्चर HPMC जो वो भी माल ले रहे हैं, उनने भी इस साल बड़ी मेहनत की है। वो कैश में माल खरीद रहे हैं और बाहर के मुल्कों में माल बेच रहे हैं। तो मगर हमारे ग्रोवर, मैं सबसे पहले कहूँगा हमारे ग्रोवर ने जितनी मेहनत की है उनकी वजह से ही हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और ये मंडी हमारी रवां दवा है। और मैं मशकूर हूँ अपने ग्रोवर्स का, हमारे अपने आरतीयों का, जिन्हें इस मंडी की शान को बहाल रखा है। मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ जो हर साल हमारी की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे माल वैसा दाम बनेगा। मान लो 600 से लेकर 1100 रुपये बिकता है माल, जैसे माल वैसा रेट ही है। तो इस साल माल ज़्यादा अच्छा लग रहा है शायद? हाँ, माल अच्छा है। पिछले साल से बहुत अच्छा माल आ रहा है। इस बार बहुत अच्छा माल आ रहा है। कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार नौजवान इधर काम करते हैं। लेबर जो मुंशी का काम कर रहा है, आरती का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा रोज़गार है जो सेब का कारोबार चल रहा है कश्मीर के अंदर है। अच्छा, पिछले 2-3 साल के मुकाबले इस साल तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है पिछले साल उससे, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था, फ़र्क पड़ा है। लगभग इस बार थोड़ा अच्छा ही दिखता है कारोबार की वजह से। कश्मीर की सनत जो है या तो टूरिज़म पे डिपेंड है या यहाँ की मेवा सनत पे। रवां साल मेवा सनत में मज़ीद इजाफा हुआ है। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जो मेवा सनत है, जो सेब की पैदावार है, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। उससे न सिर्फ यहाँ के किसान
बल्कि यहाँ के व्यापारी, बल्कि मुल्क के कोने कोने से जो व्यापारी आते हैं उनमें भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के फ्रूट मंडी में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और मुख्तलिफ ममालिक से जो व्यापारी आते हैं वो यहाँ पे ख़रीद फरोख्त करते हैं, जिससे यहाँ में मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो पढ़े लिखे नौजवान थे जो बेरोज़गार हुए थे, लेकिन फ्रूट इस रवां साल जो पैदावार ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से जो 3000 से ज़ायद यहाँ के फ्रूट मंडी में काम करते हैं लड़के, और जिससे रोज़गार के मौके जो अपना रोज़गार कमाते हैं, और जो कि एक खुशहाल कदम है। लेकिन 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। चलिए अब आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग, और गुलमर्ग से दिखा देते हैं कि किसानों को जो बीज दिए गए थे यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो ख़राब निकले हैं। किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा, आदिल डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। गवर्नमेंट यह कि अलजी गवर्नमेंट कि इंसाफ करना, अमुक मुआवजा दिन वहरी कमाई जमींदारस कमाई, ताकि जमीन पे कि मे तैयार, ताकि बह पाल पन अयाल बह खम पानस गो तक नुकसान वो तमिस अपील करान कि मुआवजा दिन। ये मसल ये ब्योल दितुक ये दियो तमो गलत, योर चीनी बार करान, कई कह करान, कई 39 करान, बाकी बाकी अखराजात, मगर सो असल पपान ये पपे आन पूर कह अमुक मुआवजा गई वातन, गई वरियस डाक अत स तो वनकस लूको मकलो लोनित यह लोन अक्टूबर तक सुबह वारकार यह एग्रीकल्चर वाले बटपोरा। महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से अगरचे हर साल नए नए बीज लोगों के लिए फराहम किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है खिमंदरपुरा टंगमर्ग में। इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अगरचे इन्हें SR4 के तहत बीज दिया गया था, लेकिन वो अभी तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज़मींदारों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मांग की है कि इन्हें माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, खिमंदरपुरा टंगमर्ग। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में किस तरह से खबरों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, विभाग तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पर अमल कब किया जाएगा ये सवाल है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।